हेलो प्रयागराज। आज मैं कैप्टन भत्रा क्लासेस की तरफ चल रहा हूँ। ये उसी एकेडमी के बच्चे हैं जो कि आप देख सकते हैं। डिफेंस की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट आपको दिख जाएंगे रोड पर। इस टाइम फिजिकल करके लौटे हुए हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क से। सर खुद आगे आगे चल रहे हैं, बच्चों को लेकर चलते हुए जा रहे हैं, बच्चे साथ में जा रहे हैं। मेन सर जो टीचर हैं उनसे भी मिलाएंगे और बच्चों से भी रूबरू कराएंगे आपको, क्योंकि आज हम लोग जब डिफेंस की तैयारी करने के लिए आते हैं तो कहीं न कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर सर हमसे रोक कर बोल रहे हैं कि क्या हाल चाल है। यू नो एक दूसरे को देखते हैं, जैसे सर लोग देखते हैं तो अभी सर को लगा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या वीडियो शूट करते हो, क्या वीडियो बनाना चाहते हो, और हमारे बारे में पूछा आप करते क्या हो तैयारी में। पूछा, उन्होंने खुद ही समझ गए और हमसे पूछने लगे कि आप तैयारी करते हो स्पोर्ट्स लेवल पे, साइकिल रेसिंग ओलंपिक खेलना चाहते हो। उन्होंने मुझको खुद पकड़ लिया। एक टीचर लेवल के लोग होते हैं या स्टूडेंट है तो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं कि किस लेवल का कौन लड़का है। तो सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पर सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे साथ में चल रहे हैं, हम भी साथ में चल रहे हैं। आइए आपको सर से बात कराएंगे, मुलाकात कराएंगे और साक्षात सारे लड़कों से, अपने टीचर जो वहाँ के एकेडमी के सीनियर टीचर हैं उनसे भी बात कराएंगे, मुलाकात कराएंगे। जानेंगे हम लोग कि इस एकेडमी में हम लोगों को आकर के जो सारे लड़के जब कभी 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 सोचते हैं कि हमें कौन सी एकेडमी में जा कर के एडमिशन लेना चाहिए, तो उसके लेवल पर हम लोग चल रहे हैं। बात करेंगे कि कौन सी एक हम लोग चल रहे हैं, जानकारी लेंगे कि कौन सी एकेडमी हम लोगों के लिए बेहतर पड़ेगी। जो डिफेंस एकेडमी, जो हम लोग फोर्स की तैयारी करते हैं, वो कौन सी एकेडमी में जाकर तैयारी करेंगे तो जल्दी से जल्दी हम लोगों का टारगेट, हम लोगों का लक्ष्य पूरा होगा, प्राप्त होगा। क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग जब तैयारी का समय आता है तो गलत कदम उठा लेते हैं या कंफ्यूज में रहते हैं कि कौन सी कोचिंग, कौन सी एकेडमी हमें अच्छी तैयारी करा पाएगी, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसके लिए आज मैंने सोचा क्यों न चल के साथ में उस कोचिंग पे, उस लड़कों के बीच में जाकर के पूछा जाए जो लड़के वहाँ की तैयारी करते हैं। तो मैंने इन लड़कों से रूबरू हुए, बात किए, लड़के बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी एकेडमी ने, ये एकेडमी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इस एकेडमी का, बहुत ही सक्सेस होते हैं लड़के, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है। तो अभी तक तो यही रिजल्ट इस बच्चों का इस कोचिंग का रहा है। तो इस कोचिंग में जिसे ज्वाइनिंग करना हो वो अपनी इस कोचिंग में आकर के ज्वाइनिंग ले सकता है और अपनी इच्छा को, अपने दिल को, अपनी भावनाओं को, अपने माँ बाप के सपनों को, अपने सपनों को साकार कर सकता है। अपने देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकता है। आइए जान लेते हैं कि कैप्टन भत्रा कौन थे। इनके बारे में भी, इनका जीवन परिचय भी जान लेना हमारे आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के नाम से यह कोचिंग चलती है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे चुकी है और देती है। बहुत ही सिलेक्शन दिया है इन्होंने, बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चों को अपने यहाँ से सिलेक्शन दिलाया है। तो कैप्टन भत्रा कौन थे? विक्रम कैप्टन भत्रा एक भारतीय सेना के एक अधिकारी थे। इनका जन्म 19 सितंबर 1974 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गिरधारी विक्रम था। कैप्टन विक्रम भत्रा कारगिल के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। उस टाइम कैप्टन भत्रा अपनी जंग से
लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे, शहीद हो गए थे। सर यहीं रोकिए सर। सर ये छाए में सर यहीं ले लीजिए, यहाँ से एकेडमी आएगी सर बाहर। ये है भद्रा क्लासेस कोचिंग। टारगेट इन, ये कौन सा कोचिंग है? कैप्टन बत्रा क्लासेस। इसमें सिर्फ फोर्स की तैयारी होती है। डिफेंस सर कहाँ गए? अच्छा सर वहीं बुला रहे हैं। सर आइए। जय हिंद सर, ये है हमारे अकेडमी के सर। सर मैं चाहता हूँ कि आपका वीडियो बना लिया जाए, कुछ बच्चों का हेल्प होगा इसके माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ जाएं, कौन से एकेडमी में जाएं। डिफेंस की तैयारी करने वाले अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि हम कौन से कोचिंग में जाएं, सही कदम नहीं उठा पाते। तो आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि हमारे इस कोचिंग में क्या बच्चों के लिए वो सुविधा है जो बच्चे अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं यहाँ पर आकर, इस कोचिंग में आकर के ज्वाइनिंग लेकर के? क्या बताएंगे सर? मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता दूं तो पहले तो मैं जय हिंद बोलना चाहूँगा। और कैप्टन बत्रा कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसको नाम हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, उन्हीं के नाम पर मैं सल्यूट करता हूं ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया देश की सेवा करने के लिए। हम लोगों की पूरी ख्वाहिश ये है कि देश की सेवा किस प्रकार से, कैसे बेहतर ढंग से किया जाए। कम से कम उम्र के बच्चे जब इलाहाबाद प्रयागराज में आते हैं तो उनके साथ बहुत ही ढेर सारे ऐसे अन्याय होते हैं जो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब प्रयागराज में आते हैं तो ये नहीं समझ पाते कि सही जगह और गलत जगह कहाँ पर है, और जब वो गलत जगह पर फंस जाते हैं और फिर उनके दिमाग में आने लगता है, जैसे कि अगर आप कितनी भी महंगे शर्ट पहने रहिए और अगर आपको कहीं भी फट गया हो तो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे कि आपका ध्यान हर समय उसी जगह पर रहेगा जहाँ पर फटा रहेगा। कुछ ऐसी कोचिंग है जो फेक इंस्टीट्यूट हैं, जो किसी दूसरे व्यक्ति का नाम यूज करके बच्चों को मिसगाइड कर रही हैं, और जब बच्चे उस चीज को जानते हैं तो उनके पढ़ने में मन ही नहीं लग पाता है। किसी के यहाँ कोई ऑफिसर्स नहीं है। मैंने अपने यहाँ 3 ऑफिसर को जोड़ा जो ब्रिगेडियर है, कर्नल है, और वो लोग गाइड कर रहे हैं बच्चों को, और उनके गाइड के अनुसार हम चाह रहे हैं कि देश को मैं कितना बेहतर कर पाऊँ और देश को कितने अच्छे अच्छे लोगों को मैं देश सेवा करा पाऊँ। सर आप अपने एकेडमी में क्या पर्सनली एकेडमी में जो फोर्स के सेना के जवान हैं उनको ला करके यहाँ पर उनके माध्यम से ट्रेनिंग कराते हैं? उनके ही माध्यम से मैं करता हूँ। कर्नल आते हैं, ब्रिगेडियर आते हैं, जय कुनूर साहब हैं जो कि ब्रिगेडियर रहे, एसएम रहे हैं, और आप तो देखेंगे कि इस वक्त हमारे यहाँ जो कृपाल सर हैं, कृपाल सिंह साहब हैं, देश पांडे साहब हैं, ये सब लोग एक कर्नल रैंक के हैं और ये सभी लोग हमारे साथ सेवा दे रहे हैं। इसमें ये लोग ऑफिसर बनते हैं। भारत के सबसे कम उम्र के जो बच्चे ऑफिसर बनते हैं वो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते हैं, उसकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इनको पूर्ण रूप से मैं गाइडलाइन देता हूँ और कम से कम फीस में। ये बच्चे मेरे घर के बच्चे हैं। इस बच्चों को कभी भी रात में दिन में कभी जरूरत होती है तो मैं इनके पास पहुंचता हूँ, इनके साथ
मैं रात और दिन मैं इनके साथ खड़ा रहता हूँ। किसी बच्चे को कोई भी मिनिमम से मिनिमम फीस लेता हूँ, जो कि प्रयागराज में उतनी मैं फीस लेता हूँ जिस फीस से मैं केवल इनके साथ में सर्वाइव कर सकूँ। करेक्ट। अगर मेरा चले तो मैं एक भी पैसा न लूँ, लेकिन यहाँ इनको सर्वाइव कराने के लिए बिल्डिंग है, बिजली बिल है, सब कुछ पे करना होता है। इसकी वजह से एक मिनिमम फीस है, सबसे कम फीस मैंने रख के और इनको मैं सेवा देता हूँ। वेरी गुड सर, बहुत ही अच्छा रिस्पांस लग रहा है, क्योंकि हमको बहुत सारे लड़के मिलते हैं तो बताते हैं आपकी एकेडमी का नाम, और इस एकेडमी में ज्वाइनिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि हम इस एकेडमी में बेहतर हमको फैसिलिटी मिलेगी तैयारी की कि नहीं। तो मैं अपने माध्यम से आज मैं साक्षात सर से खड़े होकर के बात कर रहा हूँ कि दोस्तों, अपने प्यारे, पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रिय स्टूडेंट भाइयों बहनों। आपको बता दूं, अगर एकेडमी में तैयारी करना चाहते हो फोर्स लेवल की, किसी भी लेवल की, फोर्स लेवल की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो फोर्स लेवल पे कौन कौन सी तैयारी मिल जाएगी आपके यहाँ सर? मेरे एनडीए मिल जाएगा, एयरफोर्स मिल जाएगा, नेवी मिल जाएगा, आर्मी मिल जाएगा। एनडीए में तीनों सेनाओं का ऑफिसर बनाए जाते हैं, और नॉन कमीशन के लिए आपको, और सीडीएस भी है, एफकैट है, उसके सब बच्चे सेलेक्टेड होते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं, मैं बच्चों को ऐसा नहीं करता हूँ कि आप पहले दिन आए फीस जमा करिए। मैं तो ये देता हूँ कि आप पहले पढ़ लो, एक दिन 2 दिन पढ़ लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे एडमिशन लीजिए। नहीं, भाई गुड, आप 2 से 3 दिन तक ट्रायल भी देते हैं फ्री में? फ्री में ट्रायल देते सर हम लोग तो कभी अगर किसी क्लासेस में जाते हैं, अभी तो आजकल तो फ्री का क्लासेस बंद कर दिए हैं फिलहाल आपके यहाँ, अभी अगर 2 से 3 दिन के नाम पर पैसा लेते हैं। हाँ, 2 से 3 दिन पहले दिन आपसे पैसा करते हैं कि आप फीस पे कर दो। हाँ, लेकिन हम लोग कहते हैं भाई अगर वो पैसा जमा कर रहे पहले देख तो लो, मुझे समझ में आ रहा है कि टीचर कैसा है। ये बहुत मैं बड़ी यहाँ बैठ के अपॉर्चुनिटी है, उसको सबको मैं मिलता हूँ खुद ही। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 2 से 3 दिन तक आप अपने मन से आकर के आप अपने क्लास को देख कर सर्टिफाई हो जाओ, उसके बाद एडमिशन फीस दे करके एडमिशन लो। इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा, इससे बेहतर कोचिंग नहीं मिलेगा। आई थिंक प्रयागराज में सबसे टॉप अच्छी वो कोचिंग है, बहुत ही सुंदर कोचिंग है जो कि अच्छी तैयारी कराती है। सो आपको अगर तैयारी करना होगा तो ये एरिया का नाम क्या है सर? एरिया का नाम बता देंगे? टैगोर कर्नलगंज इंटर कॉलेज के जस्ट सामने है ये। ओके, कर्नलगंज इंटर कॉलेज है, यहाँ बालसन चौराहा इसको बोलते हैं। बालसन चौराहा से राइट टर्न लिया जाता है, अगर आप उधर सिविल लाइन के इधर से आ रहे हैं तो ये एरिया किसी से भी पूछ लेंगे तो फेमस एरिया है। फिलहाल आपको अगर कोचिंग में यहाँ पर एडमिशन लेना होगा तो आप आइए यहाँ पर कोचिंग एडमिशन लीजिए, सर से बात करिए, हर चीज़ का समाधान होगा यहाँ पर। आप केवल अपने टारगेट को ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई पैसे का ये नहीं है कि आपको इतना पैसा लगेगा, पैसे से फीस जो है अक्सर जो है आजकल कोचिंग संस्थाएं फीस पे मरती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको 3 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, 3 दिन आप सर्टिफाई हो जाओगे, उसके बाद आप कोचिंग में ट्रायल लेकर के आप अपना एडमिशन ले सकते हो। तो यही कहते हुए अपने भाषा को विराम देंगे और एक बार भारत माता की नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत ही अच्छा लगा, एक नई ऊर्जा आई आप लोगों के साथ मिल करके, और ऊपर से सर हमारे सामने खड़े हैं, साक्षात हमारे सर सामने खड़े हैं, तो बहुत ही ताकत आती है, एनर्जी आती है कि सर हम लोग को हमेशा हौसला बुलंद किए रहते हैं कि आप लोग आओ, हमेशा अच्छे से तैयारी करो, बाकी का साथ में हम लोग खड़े हैं। फीस की भी जहाँ तक एकेडमी की बात हो जाती है तो फीस में लोग लूटते हैं, लेते हैं, यहाँ पर सच्चाई है, जो सच्चाई है वो बता दिया मैंने, फैक्ट बता दिया, सर के मुँह से बता दिया, सर खुद बता दिए कि आपको 3 दिन आकर अपना ट्रायल लीजिए, उसके बाद सर्टिफाई होने के बाद आप एडमिशन कराइए, पैसा फीस दीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर को कि सर ने हम लोगों को एक सही मार्गदर्शन दिया, जो हम लड़के भ्रमित होते हैं तो अब भ्रमित नहीं होना है, डायरेक्ट यहाँ आकर एडमिशन लेना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।